हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दो। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जो यानयू की जो मॉम होती है उसकी तरफ जा रहा होता है और यानयू यांग फैंग की तरफ देख के थोड़ी सी शर्मा रही होती है और कह रही होती है कि माय बॉस। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो यान्यू की जो मॉम होती है उसके शरीर पे जो प्यूरिफाइंग वाटर होता है वो डाल रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू की माँ होती है उनके शरीर पे जैसे ही प्यूरिफाइंग वाटर पड़ता है कि उनके शरीर से धुआं निकलने लगता है और उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू के पापा होते हैं यानलिन, वो कहते हैं कि हनी क्या वो उसे प्यूरिफाइंग कर रहा है, क्या वो प्यूरिफाई हो रही है, वो जॉम्बी के उस जगह से बाहर निकल रही हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती हैं वो कहती है कि मॉम कुछ देर के लिए उस दर्द को सह लीजिए और वहीं पे खड़े रहिए, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी, आप पहले की तरह मेरी मॉम बन जाओगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कुछ देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू की मॉम होती है उनके अंदर से कुछ ग्रीन कलर की लाइट निकल रही होती है और यांग फैंग कह रहा होता है कि कुछ तो गलत है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू की जो मॉम होती है उनके अंदर से ग्रीन कलर की लाइट निकल रही होती है और हमें लगता है कि यान्यू की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और फिर जो यान्यू की मॉम होती है वो नाम लेती हैं यानलेई और यान्यू। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू की मॉम होती है वो अपने मन में क्या सोच रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू के पापा होते हैं वो एक जगह पे सोए हुए होते हैं और जो यान्यू की मॉम होती हैं वो यान्यू के साथ खेल मतलब उन्हें उसे सुलाने की कोशिश कर रही होती हैं। और वो अपने जो यानले होता है उससे कहती है कि हनी प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे भी थोड़ी देर सोना है, तो एक काम करो तुम इसे तो ज़रा देर के लिए सुलाने की कोशिश करो। पर जो यानले ही होती है मतलब यान्यू के पापा वो उठ भी नहीं रहे होते और यान्यू की माँ की कोई भी हेल्प नहीं कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू की माँ होती है वो एक और सीन को हमें दिखाती हैं जहाँ पे जो यान्यू के पापा होते हैं वो यान्यू और जो यान्यू की माँ होती है उन्हें मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एम्बैरेस करने की। और फिर जो यानलेन होते हैं वो शराब पीते हुए जो यान्यू और यान्यू की माँ होती है उन दोनों को मार रहे होते हैं। और फिर हमें एक और सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बूढ़ी सी औरत होती है वो यान्यू की माँ को खरी खोटी सुना रही होती है और यान्यू की माँ रो रही होती है। और जो बूढ़ी औरत होती है वो कह रही होती है कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती, तुम लड़के को पैदा क्यों नहीं कर सकती, तुम सिर्फ लड़की को पैदा कर सकती हो, जैसे मैंने किया है वैसे एक लड़के को जन्म दो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू की माँ होती है वो रो रही होती है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक से कट होके हमें यान्यू की मॉम को दिखाया जाता है जो अपने फ्लैशबैक को देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कह रही होती है कि मैं एक लूज़र हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। पर जो यान्यू है वो रो ही रही हैं और मैं एक लूज़र हूँ और ऐसे ही कुछ कह रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू की जो मॉम होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। और फिर जो यांग फैंग होता है वो देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि वो अपने आप को इवॉल्व कर रही हैं, वो अपने आप को एक स्तर आगे ले जा रही हैं, वो अपने आप को लेवल अप करने वाली हैं, वो ज़ॉम्बी के लेवल में आगे बढ़ने वाली है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और फिर वो सभी से कहता है कि जो प्यूरीफाइंग वाटर है वो कभी भी जो ज़ॉम्बी का जो लेवल है उसे नहीं बढ़ाता। ये सब कुछ तो ये एक जो उनके अंदर एक बुराई का जो बीज है वो उनके जो नेगेटिव इमोशन है उन सभी का फ़ायदा उठा के उनको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। वो अभी थोड़ी देर में अपग्रेड हो जाएगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जो यान्यू की माँ होती है उनकी तरफ देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि यान्यू की जो मॉम है उसे अपने जो लोग हैं
जो अपनी पति है, अपनी जो बेटी है, उन लोगों को वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पर उनसे थोड़ी बहुत नफ़रत भी करती है। पर जो अंधेरे का जो बीज है, वो अपने अंदर की जो नफ़रत है उसे 100 गुना बढ़ा देता है। इसकी वजह से जो यानी कि मॉम है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रही हैं और वो लेवल अप होने वाली हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी कि मॉम होती है, उसका लेवल 4 पे आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लगती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो यांग फेंग होता है, वो डुआनचू और सभी के सभी जो उनके साथ दिख रहे हैं, उन सभी से कहता है कि तुम लोग अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो, ये कभी भी हम लोगों पे अटैक कर सकती हैं, तो तुम लोगों को यहीं से जल्दी बाहर निकलना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआनचू और उनके साथ जितने भी लोग होते हैं, वो वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है, वो कहती है कि यांग फैंग में, तभी जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि बातें करने का समय नहीं है, तुम छोटी हो अभी, वो तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम उसके साथ लड़ नहीं पाओगी, तुम्हें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू के पापा होते हैं, वो चिल्ला के कहते हैं कि हनी तुम उठ जाओ, मैं हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है, वो भी कहती है कि मॉम मॉम मैं हूँ, प्लीज़ ये मैं हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू की जो मॉम होती है, वो अपने जो सभी के सभी जो चेन से वो बंधी हुई होती है, उन्हें तोड़ के जो यान्यू के पापा होती है उनके पास चली जाती है। और फिर अपने हाथ में अपनी जो बुरी पावर होती है उसे यूज़ करके जो यान्यू के पापा होते हैं उन्हें ज़ोरदार एक पंच मारती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू के पापा होते हैं वो दूर जाके गिरते हैं और यान्यू कहती है कि पापा। और फिर दिखाया जाता है वो कहती है कि ये मॉम मॉम उठिए जल्दी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू की जो मॉम होती है वो यान्यू की तरफ गुस्से में देख रही होती है और यान्यू भी इसे नोटिस कर लेती है। और फिर दिखाया जाता है जो यान्यू की मॉम होती है वो अपनी जो पावर होती है उन्हें यूज़ कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जल्दी से भागते हुए आगे आता है और कहता है कि यान्यू मुझे माफ़ कर देना, ये तुम्हारी मॉम नहीं है, तुम्हें सच्चाई को कबूल कर लेना चाहिए, मैं अभी इसे मारने जा रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी जो आइस कैनन होती है उसे बाहर निकालता है और यान्यू की मॉम पे अटैक करने वाला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो बीच में आ जाती है और कहती है कि बॉस तुम्हें ये मालूम है कि वो एक ज़ॉम्बी है, पर मुझे ये मालूम है कि वो मेरी माँ है और मैं अपनी माँ को बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा ये वाला एपिसोड है यहीं पे ही ख़त्म होता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर बाय बाय। और मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, वो मेरा बैकअप चैनल है। अगर इस चैनल को कुछ भी हुआ तो मैं उस चैनल पे अपने सभी के सभी जो सीरीज़ है उन्हें स्टार्ट कर दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।